हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज से हम लेवल 2 चालू करने वाले हैं। लेवल 2 के अभ्यास में हम भगवत गीता विस्तार में मतलब हर श्लोक के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तात्पर्य को हम उसका शॉर्ट में करते हुए जाएंगे। अनुवाद हर एक के पढ़ेंगे और श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और हम स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को सभी का स्वागत है। तो आज पहला अध्याय हम देखने वाले हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अब जब हमने लेवल 1 में देखा था कि उसके मेन पॉइंट्स हमने देखे थे कि किस प्रकार युद्ध के लिए सब लोग आमने सामने हैं, कौरव और पांडव। और फिर युद्ध शुरू होने ही वाला है। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इन लोगों ने शंकर ध्वनि कर दी। उसके बाद अर्जुन और कृष्ण ने भी कर दी, सारे पांडवों ने भी कर दी और बस युद्ध शुरू होने ही वाला है। तब अर्जुन के मन में कुछ विचार आए, कुछ भ्रम निर्माण हुआ अर्जुन के मन में, है ना। और फिर वो विस्तार से है। तो हम चलिए एक एक श्लोक लेते हैं, उसके साथ भगवत गीता का प्रवाह चालू हो जाएगा। बहुत सुंदर है भगवत गीता, बहुत ही सुंदर है। उसमें जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य है वो तो बहुत ही अति सुंदर है, लेकिन अभी हम पूरे पूरे तात्पर्य नहीं पढ़ सकते। थोड़े थोड़े उसके मेन पॉइंट्स लेते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हम इस यात्रा को शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो हम सब जानते हैं धृतराष्ट्र कौन है। कौरवों के 100 कौरवों के पिता है और पांडवों के चचेरे भाई भी है। मेरी आवाज आ रही है क्या? इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल आ रहा है मुझे। आ अम, रही है, मतलब कि थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है थोड़ा। हाँ,
थोड़ा ये भी तो आ रही है। जी। तो धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में बैठे हुए हैं, उनके साथ संजय बैठे हैं, और संजय को व्यास मुनि ने दिव्य दृष्टि दी है, जिससे कि वे वहां महल में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र की युद्ध मैदान में क्या हो रहा है ये पूरा देख सके, सुन सके, है ना। इतनी अच्छी दिव्य दृष्टि दी है। आजकल के हमारे इसमें भी हम रिमोट सेंसिंग करते हैं, या फिर है ना, दूर से कोई चीज देखने की कोशिश करते हैं, और टेलीविजन के माध्यम से हम दूर की चीजें देखते हैं। वहां तो एक व्यक्ति को उन्होंने बिना किसी इक्विपमेंट के ऐसी दिव्य दृष्टि दी है। कोई इक्विपमेंट नहीं है कि टेलीस्कोप है या कुछ है, कुछ भी नहीं है, केवल दिव्य दृष्टि दी है। तो ये हमारे वैदिक संस्कृति की जो अद्भुत बातें हैं, ये हमने ध्यान में रखनी चाहिए, है ना। कि उस समय का साइंस कितना प्रगत होगा। आप सोचिए कि हर जगह पर कभी एक गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म हो सकता है। आज के इतने प्रगत, सो कॉल्ड प्रगत साइंटिफिक इस सिचुएशन में भी हम ये नहीं सोच सकते, है ना। लेकिन तब वो हुआ था। 100 बलशाली पुत्र, ऐसे भी नहीं कि वो कमजोर हुए, कोई उनमें त्रुटि रह गई, कुछ भी नहीं। 100 बलशाली पुत्र एक ही गर्भ से। तो ये सब अद्भुत बातें हैं जो हमने अपने शास्त्रों से हमको ज्ञात होती है, उसको याद रखना चाहिए। और वो कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये सब हिस्ट्री है एक्चुअली। ये हम लोग जो माइथोलॉजी शब्द यूज करते हैं इसके लिए, ये अंग्रेजों ने दिया हुआ शब्द है। माइथोलॉजी नहीं है, मिथ नहीं है, ये सत्य घटनाएं हैं। हाँ, ये सब सचमुच हुआ है। तो इसको हमने हमारी संस्कृति के जतन के लिए हमने ये सब बातें हमारे ध्यान में आनी चाहिए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि कुरुक्षेत्र, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब एक तो यहाँ पर देखिए, धर्म भूमि यानी उस क्षेत्र का महत्व है। कि कैसी भूमि है, वो पवित्र भूमि है। और पवित्र भूमि किसके पक्ष में काम करेगी? जो न्याय का पक्ष है, उस पक्ष की तरफ वो कार्यरत होगी। उसकी जो वाइब्स है वो उस न्याय के पक्ष की ओर मददगार रहेगी, है ना। तो धर्म भूमि ये बोलकर एक प्रकार से धृतराष्ट्र अपना एक शंका भी जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये धर्म भूमि है और पांडवों का पक्ष न्याय पक्ष है। ये तो सभी को पता था, धृतराष्ट्र को भी पता था, लेकिन वो अपनी महत्वाकांक्षा के मारे वो अपने आप को और अपने पुत्रों को ही राज्य देना चाहते थे। तो इस प्रकार वो धर्म क्षेत्र का उल्लेख कर रहे हैं। और फिर कुरुक्षेत्र, है ना, कुरुक्षेत्र जो एक बहुत बड़ी एरिया है, आज भी है वो। तो ये धर्म भूमि है, ऐसा जो क्षेत्र है जहाँ युद्ध होने वाला है। यहाँ युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, ऐसे वैसे नहीं एकत्र हुए थे कि चलो मिल रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, जी नहीं। वहां पर युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। माम का पांडवाश्चैव। हाँ, अब देखिए, है तो पांडु और धृतराष्ट्र भाई भाई है। यानी छोटे भाई के पुत्र, अगर छोटा भाई नहीं हो तो बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि छोटे भाई के बच्चों को अपने बच्चों के समान बड़ा करे, है ना। ये कर्तव्य होता है। लेकिन यहाँ पर धृतराष्ट्र तो अलगाव कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यानी उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी अपने ही कुल के अंदर, है ना, कि मेरे और पांडु के पुत्र। इस प्रकार से वो अलगाव दिखा रहे हैं इसमें। हाँ? तो यहाँ पर ठीक है, अगले श्लोक की ओर जाते हैं। तो धर्म क्षेत्र का उल्लेख करके यहाँ पर ये भी बताया गया है कि यहाँ पर जो अन्याय युक्त जो प्रजा है उनका निपात हो सकता है। और एक, हरे कृष्णा, सॉरी, हरे कृष्णा। तो वो खेती, कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी, ऐसी एक शंका धृतराष्ट्र के मन में है ना।
तो यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो ये उनके ये इतिहास है, ये हमने जानना चाहिए, ये कोई मिथ नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है। ठीक है। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। ठीक है। तो अब संजय नरेशन चालू कर रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं कि वो क्या देख रहे हैं। तो युद्ध के लिए एक एक व्यूह रचना की जाती है। तो पांडुपुत्रों की जो व्यूह रचना थी वो देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गए। अब यहाँ पर देखिए, राजा दुर्योधन बोल रहे हैं, है ना। संजय क्या बोल रहे हैं, राजा दुर्योधन। क्यों बोल रहे हैं कि एक तो धृतराष्ट्र को एक संतोष मिले कि हाँ ये भी चाह रहे हैं कि ये राजा बने, है ना। और दूसरा ये भी बता रहे हैं कि राजा जो होने वाला राजा हो सकता है वो भी चलकर अपने गुरु के पास गया, ये नहीं कि गुरु को अपने पास बुलाया। क्यों गया? क्योंकि उनको एंजाइटी हुई, एक प्रकार से भय लगा मन में कि ये व्यूह रचना जो है ये इतने सुंदर तरीके से की गई है व्यूह रचना। तो उसने टाइम नहीं गवाया, वो खुद ही चलकर अपने गुरु के पास, गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, है ना। तो यहाँ पर हम थोड़े से शब्द पढ़ेंगे श्रीला प्रभुपाद के। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था, है ना। दुर्भाग्यवश उसको जो आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए, इतने बड़े कुल में जन्म लेने के कारण, और इतने पवित्र, मतलब वो कुल बहुत ही मतलब अच्छे लोगों का कुल था, राजर्षियों का कुल था, लेकिन वो फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र हैं। तो अपवित्रता और पवित्रता दोनों क्या होती है, एक दूसरे को रिपेल करती है। पवित्रता तो अपवित्रता को मतलब अपने में समाविष्ट करके पवित्र बनाने के इच्छुक होते हैं, किंतु अपवित्र लोग तो अच्छे लोगों से दूर भागते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये हम देखते हैं कि कौरवों को बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि किसी प्रकार से समझौता हो, पांडवों को जरूर थी, क्योंकि वे सज्जन थे मन से ही, है ना। तो इस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन स्वयं चल के गए और फिर बोले, पश्यैतान् पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। क्या बोले दुर्योधन, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो वहां गया दुर्योधन और अपने आचार्य को क्या बोल रहे हैं कि देखिए कितनी विशाल सेना है और उनकी व्यूह रचना कितनी अच्छी की गई है, और वो किसने की है, आपके ही बुद्धिमान पुत्र, हाँ, जो द्रुपद के पुत्र, सॉरी, आपके ही बुद्धिमान शिष्य जो द्रुपद के पुत्र है ना, उन्होंने ये उसका नाम था धृष्टद्युम्न। हाँ, तो द्रुपद के पुत्र ने इतने अच्छे से ये व्यवस्थित की हुई व्यूह रचना है, देखिए जरा। हाँ, अब ये धृष्टद्युम्न का जन्म ही हुआ था द्रोणाचार्य को मारने के लिए। क्या हुआ था कि पहले तो द्रुपद राजा और द्रोणाचार्य बड़े अच्छे मित्र थे, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए, और द्रोणाचार्य इधर कौरव के राज्य में आ गए, वहां पर राजगुरु बने, और इधर अपमान के कारण द्रुपद राजा ने एक यज्ञ किया, और यज्ञ का अनुष्ठान ही इसलिए किया कि मुझे एक पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को मार सके, क्योंकि द्रोणाचार्य तो अत्यंत निपुण थे, शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण थे, तो उनको सामान्य कोई मार नहीं सकता था, उनके आगे कोई टिक नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने विशेष यज्ञ करके धृष्टद्युम्न का जन्म करवाया, हाँ, जिससे कि द्रोणाचार्य का वो वध कर सके। लेकिन इस यहाँ पर एक सुंदरता देखिए आप,
उसके बाद भी उस धृष्टद्युम्न को ट्रेनिंग देने के लिए, विद्या हासिल करने के लिए उसको द्रोणाचार्य के पास ही भेजा, और द्रोणाचार्य ने उसे एक्सेप्ट किया अपना शिष्य करके। कितनी सुंदरता है ये देखिए, कि जबकि द्रोणाचार्य को पता है इसका जन्म ही हुआ है मेरे वध करने के लिए, फिर भी उसको उन्होंने अपने शिष्य के रूप में लिया, स्वीकार किया, और उसको उत्तम से उत्तम ट्रेनिंग भी दी, अच्छी शिक्षा दी उसको, है ना। तो ये कितनी अद्भुत बातें हैं। कोई आज के जमाने में ऐसे सोच सकता है कि वो मेरे दुश्मन का पुत्र है, जिसका जन्म ही मुझे मारने के लिए हुआ है, उसको मैं ही ट्रेनिंग दूं कि किस प्रकार युद्ध किया जा सकता है। तो ये बहुत ही अद्भुत बातें हैं यहाँ की, जो हम देखते हैं। इस प्रकार धृष्टद्युम्न ने वो सारा जो था, व्यूह रचना जो थी वो धृष्टद्युम्न की थी, और दुर्योधन को इस बात से गुस्सा आ रहा था कि देखिए, आपने ही उनको इतना कुशल बनाया है कि उसने इतनी सुंदर विशाल सेना का व्यूह रचना की है। तो इससे मतलब एक तरीके से दुर्योधन अपने गुरु को टॉन्ट कर रहा है कि देखिए आपने क्या करके रखा है, ये वही हमारे सामने लड़ने को आया हुआ है ना। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो ये गिना रहे हैं दुर्योधन। देखिए वो सेना में कौन कौन है, भीम अर्जुन तो है ही, उसके अतिरिक्त ये है। तो एक प्रकार से दुर्योधन का भय यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए वहां पर कितने बड़े बड़े लोग हैं युद्ध के लिए। फिर दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शैवश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। युधा युधा मन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। तो ये सब विशिष्ट जो उनके पांडवों के जो योद्धा है, उनके बारे में दुर्योधन बोल रहे हैं। यानी एक प्रकार से उनका भय अपने प्रकट हो रहा है ना, कि ये इतने महान योद्धा अपने अगेंस्ट में लड़ने के लिए खड़े हैं, है ना। लेकिन फिर उनको लगा कि अरे मैंने ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अपने यहाँ के भी तो वीरों का गणना करें हम, है ना। फिर क्या बोलते हैं, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है ना। तो उसको क्या लगा कि अरे मेरा तो केवल भय प्रकट हो रहा है, अपने यहाँ की भी तो अच्छाइयाँ कुछ गिनाऊं मैं, कौन कौन है ना। तो इसलिए कौन 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 लोग विशेष रूप से निपुण है अपनी सेना में, वो भी मैं गिनाता हूँ। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहते हैं, है ना। अब वो थोड़ा सा बटरिंग कर रहे हैं अपने द्रोणाचार्य गुरु को, है ना। क्या बोल रहे हैं, आप स्वयं अजेय है, हमेशा विजयी रहते हैं, और फिर भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य, ये सारे भी जो योद्धा है वे भी हमेशा विजयी रहे हैं। हाँ, तो कौन कौन है ये आप जानते हैं। भीष्म कौन है, दुर्योधन के और पांडवों के भी पितामह, है ना। फिर कर्ण कौन है, जो दुर्योधन के मित्र है ना। खास करके उनको दुर्योधन ने पांडवों का ये करने के लिए उनको एक राज्य का राजा भी बनाया, और बड़े ही मतलब वो धनुर्धारी तो थे ही, लेकिन उनको खास करके दुर्योधन ने अपने पक्ष में लिया था।
ठीक है। फिर कृपाचार्य कौन है? ये भी युद्ध में निपुण ऐसे आचार्य है, यानी ब्राह्मण है लेकिन क्षत्रिय का काम करते, जैसे द्रोणाचार्य भी है ना। द्रोणाचार्य वैसे तो ब्राह्मण है लेकिन फिर भी वह शस्त्र विद्या में निपुण है, वैसे ही कृपाचार्य भी है। और तो और कृपाचार्य की बहन जो थी वो द्रोणाचार्य की पत्नी थी। हाँ। फिर अश्वत्थामा, ये द्रोणाचार्य का पुत्र। विकर्ण, ये है दुर्योधन का भाई। तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये भी एक योद्धा है। तो ऐसे योद्धा के नाम गिनाए दुर्योधन ने। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द आप देखिए, त्यक्त जीवितः, यानी मेरे लिए जान कुर्बान करने के लिए हाजिर है। तो ये एक प्रकार से एक अशुभ बात कह दी उसने, है ना, दुर्योधन ने, है ना। हम लोग एक अच्छे काम के लिए अगर बढ़ते हैं तो इस प्रकार हम किसी का त्यक्त जीवितः, कि मेरे लिए जान देने के लिए हाजिर हुए हैं, ऐसे, है ना। ये ऐसा उल्लेख करना थोड़ा सा बराबर नहीं होता। और ये थोड़ा सा इंडिकेशन भी हो जाता है कि दुर्योधन एक मन में थोड़ा सा जानता है कि सभी के प्राण जाएंगे और इस युद्ध को, न्याय के पक्ष को ही, जो पांडवों का पक्ष है वो ही विजेता होंगे। एक प्रकार से उसके मन में वो शंका यहाँ जाहिर होती है ना। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है ना। अब वो अपनी अच्छाई गिना रहा है कि ये ना लगे द्रोणाचार्य को कि मैं भयभीत हूँ, है ना। तो अपनी अच्छाई गिना रहे हैं, हमारी शक्ति अपरिमेय है बोल रहे हैं। और हम सब पितामह द्वारा, यानी भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। क्यों? क्योंकि वैसे सैन्य सैन्य बल जो था वो कौरवों के पक्ष में बहुत अधिक था। पांडवों का पक्ष में सेना जो थी वो कम थी कौरवों के पक्ष की तुलना में। क्यों? क्योंकि जब युद्ध शुरू होने वाला था तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भी कृष्ण के पास गए थे और उन्होंने बोला था कि हमारे पक्ष के तरफ आप रहिए। लेकिन फिर कृष्ण बोले, मैं अपने इस सामर्थ्य को दो विभाग में बांटता हूँ। एक जगह मैं जो निशस्त्र रहूंगा और दूसरी जगह मेरी इतनी सारी तो 18 अक्षौहिणी सेना, बहुत विशाल सेना, वो मैं एक पक्ष को दूंगा। किसको क्या चाहिए? तब अर्जुन ने तो तुरंत मांग लिया, मुझे तो आप चाहिए। और दुर्योधन उधर बड़ा प्रसन्न हुआ कि वाह वाह, ये तो मैं भी इच्छा कर रहा हूं तो कि सारी सेना मेरे यहाँ आ जाए। तो दोनों को अपनी इच्छुक जो चीज थी वो मिल गई। अर्जुन के पक्ष में, पांडवों के पक्ष में निशस्त्र कृष्ण आए, है ना। और वहां पर उतनी बड़ी सेना कौरव के पक्ष में चली गई। तो इसलिए संख्या बल तो कौरवों का बहुत अधिक था, इनका संख्या बल पांडवों का कम था। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। हाँ। तो इस प्रकार वे बता रहे, क्योंकि भीष्म पितामह सर्वोच्च वहां पर योद्धा थे। तो लेकिन वो वृद्ध हो गए थे, इसलिए ये बोल रहे हैं कि सब लोग मिलकर भीष्म पितामह का रक्षण करते हुए, उनके आदेशों का पालन करते हुए युद्ध करें। तस्य संजयन संजनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादन विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ।
हाँ, तो चलिए, युद्ध अभी एकदम स्टार्ट होने ही वाला है, शुरुआत होने ही वाली युद्ध की। और इन्होंने शंख का उद्घोष करके एक इंडिकेशन दे दिया कि चलिए अब युद्ध शुरू होने जा रहा है। तो पहला शंख बजा दिया भीष्म पितामह ने, जो वहां पर उपस्थित सब में वयोवृद्ध थे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ठीक है, बहुत बड़ा ध्वनि हो गया। ये सारे वाद्य जो युद्ध के समय बजाए जाते हैं, सारे वाद्यों का अत्यंत कोलाहलपूर्ण ऐसा स्वर वहां पर निकला। ततः श्वेतैर्हर्यै युक्ते महती संदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदध्नतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो यहाँ पर एडजेक्टिव आया है, विशेषण आया है दिव्य शंख। हाँ, कैसे शंख है ये? दिव्य है ना। तो इनकी एक अद्भुत ध्वनि वहां पर निकली। किसने किसने बजाए थे? शंख कृष्ण और अर्जुन दोनों ने बजाए थे, जो एक बहुत बड़े रथ पर आसीन थे। सारथी थे कृष्ण, और वहां पर योद्धा के रूप में पीछे खड़े थे अर्जुन। और उन्होंने दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए और उद्घोष किया कि युद्ध शुरू होने जा रहा है। हम्म। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। तो हर एक के शंख के नाम भी यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि ये शंख भी सारे असामान्य थे, अलौकिक थे, है ना। तो भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख, तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख, भयंकर शंख बजाया। तो ये तीनों व्यक्तियों के ये ऐसे शंख बजाया। अति भोजी एवं अति मानवीय, है ना, ऐसे विशेषण दिए हैं भीम के लिए, क्योंकि वो भोजन भी बहुत सारा करते थे और उनमें इतनी ताकत थी कि वे अति मानवीय, जो मानव के लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसे वे विशिष्ट कार्य कर सकते थे। तो ऐसे भीम के शंख का नाम पौंड्र बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त और भीम का पौंड्र, ये सारे शंख बजे, है ना। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी शापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखम दद्मौ पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र तथा कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। ठीक है। तो संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था, है ना। तो उन्होंने, धृतराष्ट्र ने अपने मन में महत्वाकांक्षा जो पाल रखी थी
है ना, तो वो उनके पुत्रों में भी गई। और पुत्रों की महत्वाकांक्षा, चाहे वो महत्वाकांक्षा से वो विपरीत काम, गलत काम ही क्यों ना करे, उसको धृतराष्ट्र रोक नहीं सके, है ना। और इसलिए वो जैसे जहर डला हुआ वृक्ष है, वो विशाल होते गया, और अत्यंत जहरीला वृक्ष वो ऐसा पनपा कि उसको फिर बड़ा होने के बाद उसको खत्म करना किसी के भी लिए पॉसिबल नहीं था। बचपन में ही अगर योग्य शिक्षा दी जाती तो ये जहरीला वृक्ष इतना बड़ा नहीं हो पाता, है ना। ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी बुराई को क्षण, मतलब उसी क्षण खत्म कर देना ही ठीक रहता है, अन्यथा वो बुराई अगर विशाल रूप ले ले तो फिर वो बुराई को खत्म करना बड़ा मुश्किल जाता है। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अब ये ध्वनि ऐसी थी, देखिए हर ध्वनि का एक एक विश्लेषण किया गया था। कैसे, जब भीष्म पितामह ने शंख ध्वनि की तो दुर्योधन को हर्ष हुआ, है ना। फिर अर्जुन और कृष्ण और अपना भीम के जो शंख थे वो दिव्य स्वरूप के थे, है ना। और सब बाकी का जो ध्वनि बाद में हुआ, सारे योद्धाओं ने शंख बजाए, तो उससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को भयभीत कर कर दिया था, है ना। तो इस प्रकार ये वर्णन आया है ना। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। यानी बिल्कुल एक क्षण भर था कि युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन उस समय जब अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को सामने खड़ा देखा, तो उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वनिस् वस् योद्धकामान् वस्ति कामान् अवस्थितान् सॉरी कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। हाँ, तो अर्जुन ने ऐसी इच्छा जाहिर की कि दोनों सेनाओं के बीच में ये रथ ले चलिए है कृष्ण, जिससे कि मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन मेरे मुझसे या मेरी सेना से युद्ध करने के लिए वहां खड़े हैं। हम्म। तो यहाँ पर हम देखते हैं श्री कृष्ण जो सारथी बने हैं। तो श्री कृष्ण तो भगवान है, द्वारकाधीश थे तब, और वे सारथ्य कर रहे हैं, शूद्र का रोल कर रहे हैं। लेकिन ये क्यों? क्योंकि प्रेमवश वो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कृष्ण, कि वो भक्त के लिए कुछ भी करते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पर दिखता है उनकी अहेतु की कृपा, कि अपने भक्तों के प्रति वे इतने कृपालु रहते हैं कि भक्त के लिए वो कुछ भी कर ले। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। तो पांडव नहीं चाहते थे कि ये युद्ध हो, क्योंकि युद्ध कभी कोई अच्छा ही नहीं ला सकता, है ना। युद्ध से अनेक योद्धा मारे जाते हैं, है ना। उनके घरों में फिर क्या होता है कि कर्ता जो पुरुष है वो नहीं रहता, महिलाएं और बच्चे रह जाते हैं। तो अनेक सामाजिक समस्याएं भी उससे आती है। महिलाओं का शोषण होता है, बच्चों को योग्य संस्कार नहीं मिलते हैं, है ना। तो ये सब पांडव नहीं चाह रहे थे। लेकिन जब दुर्योधन ने जो इनका शांति प्रस्ताव लेकर कृष्ण स्वयं गए थे, दूत बन के गए थे,
पांडवों के, तो जो प्रस्ताव रखा इन्होंने कि आधा राज्य दे दो, पूरा नहीं देते, आधा राज्य दे दो। दुर्योधन ने नहीं बोल दिया। फिर बोले ठीक है 5 गांव दे दो, तुम तो पूरे पृथ्वी के स्वामी हो, तुम केवल 5 गांव दे दो इन लोगों को, क्योंकि ये क्षत्रिय है, तो ये दूसरा कोई व्यवसाय नहीं कर सकते अपने उदर भरण के लिए, है ना। तो इनको 5 गांव दे दो बस। लेकिन दुर्योधन इतना हठीला था कि उसने बोला मैं 5 गांव क्या, एक सुई के नोक पर जितनी भूमि आ जाए उतनी भूमि भी नहीं दूंगा। उसके बाद और जब बातें हुई, तब दुर्योधन ने एकदम अपने अहंकार वश उसने बोल दिया कि इनको बंदी बनाओ। किसको? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया। और तब श्री कृष्ण गुस्से में आए और उन्होंने अपना विराट रूप दर्शन उनको कराया। लेकिन ये पूर्ण विराट रूप नहीं था, अर्ध विराट रूप उन्होंने उनको उनको दिखाया कि तुम क्या समझ रहे हो, है ना, कि मैं कौन हूं। मतलब जब दुर्योधन की बुद्धि में कोई प्रकाश ही नहीं जा रहा था, तब क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने अपना वो रूप भी उनको दिखाया। और तब सब भयभीत हो गए थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सब दुर्योधन को समझाने लगे थे कि तुम ये क्या करे जा रहे हो। एक तो दूध को कभी कोई बंदी नहीं बनाता, दूसरे ये तो स्वयं परमेश्वर है, इनके प्रति तुम अपमानजनक बातें कर रहे हो, तो ये योग्य नहीं है ना। और फिर भी दुर्योधन ने वो उनका रूप देखा, फिर भी उनको लगा अरे ये परमेश्वर वगैरह कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही कोई जादूगर है, कुछ कुछ रूप दिखा रहा है। यानी तब भी उनकी बुद्धि को मतलब वो ठीक से सोच नहीं सके, है ना। तो ये सब शांति प्रस्ताव फिर पूरा जब खत्म हो गया, दुर्योधन नहीं माना, तब कहीं जाकर पांडवों ने निश्चय किया कि अब तो युद्ध के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वे युद्ध के लिए तैयार हुए, है ना। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र यानी दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं और बीच में रथ को लेकर गए हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह है गुड़ाकेश। अब नींद यानी अज्ञान भी होता है ना, नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं बुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। तो अर्जुन महान भक्त थे, और उनको गुड़ाकेश करके संबोधित कर रहे हैं संजय, क्योंकि उन्होंने नींद पर और अज्ञान पर विजय पा ली थी। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने कहा, वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। हम्म। तो ये सब दृश्य वहां पर जब सेना के बीच में रथ को लेकर गए हैं, तब सबको देखा, और सभी लोग उनके संबंधी थे, प्रिय लोग थे उनके, अर्जुन के। और इन सबको देखकर तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुवत्
बंधुनवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया। सबसे पहले अर्जुन के मन में करुणा जागी कि ये क्या है, मेरे ही सगे संबंधी, मेरे ही प्रिय जन, ये मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं, क्यों युद्ध हो रहा है ये, है ना। तो ये करुणा से भर गए। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो ये उनके अंदर जो करुणा पहले भर गई, उसके कारण उनके शरीर में ये सारे लक्षण उपस्थित हो गए, है ना। तो ये सद्गुण है सारे, है ना। करुणा से भर जाना, दूसरे के प्रति प्रति मन में दया रखना, ये सब एक बहुत अच्छे व्यक्ति का लक्षण है। तो ये पांडव तो थे ही सारे, है ना। तो यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, वह इन ईश्वरी गुणों से विहीन होता है। ठीक है ना। तो जब भी मनुष्य, कोई भी मनुष्य जो भक्त होता है, उसमें देवताओं के से गुण अपने आप आ जाते हैं, और जो अभक्त रहता है उसमें ये गुण कभी नहीं आ सकते। इसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम में, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तस्य विषादते सूरहा। यानी जो यस्यास्ति भक्ति, जिसके अंदर भक्ति है, तो सारे देवताओं के से गुण उसमें अपने आप आ जाते हैं, है ना। और अभक्तस्य, एक मिनट, अभक्तस्य कुतो और उसका दूसरा पार्ट है कि अभक्त में ऐसे गुण कहाँ से आएंगे, क्योंकि उसका मन तो बाहरी बाहर सब इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। वो केवल अपना शरीर, अपना घर, अपना परिवार, है ना, और उसकी तृप्ति, इनके ही कार्यों में लगा रहता है, तो वो सद्गुण उसके अंदर आएंगे कहाँ से, है ना। तो इस प्रकार से ये बताया गया है कि अर्जुन पूरी तरह से, ये देखो यहाँ पर श्लोक भी आया है वो, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वे गुण तस्य समासते सूरः हराव अभक्तस्कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहि। हाँ, तो जो अभक्त है, उनकी बुद्धि सब मानसिक धरातल पर मंडराती रहती है और वो माया के द्वारा आकृष्ट होता है। भागवतम का श्लोक है ये। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षर्ष जायते गांडीवं स्त्रस्तते हस्तात् वक्त्वै च परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो ये सारे लक्षण उनके बाहर प्रकट होने लग गए, है ना। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। ठीक है। तो उनको लगने लगा कि ये युद्ध जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, ये अमंगल हो रहा है। तो इस प्रकार उनके मन में सारे भाव निर्माण हो रहे हैं। और आगे बोलते हैं, न च श्रेयो न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ, है ना। तो हम लोग कोई भी चीज पाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने स्वजनों को दिखाते हैं, स्वजनों के साथ आनंद बांटते हैं। और जब यहाँ पर मैं अपने ही स्वजनों का वध करने जा रहा हूँ, तो फिर मैं ये राज्य का क्या करूंगा, है ना। तो इसमें मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। इस प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है।
किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः मातुलः श्वशुरः पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं न मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीतिः स्यार्जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते थे वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। यानी यहाँ पर एकदम निराशा पर आ गए हैं अर्जुन, कि बोले कि मैं क्यों मारूं इन लोगों को, है ना। वे मुझे मार डाले तो मुझे चलेगा, लेकिन मैं अपने स्वजनों को नहीं मारना चाहता। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, ठीक है, कि मैं नहीं लड़ूंगा इनसे। अगर लड़ता हूं और जीतता हूं, तीनों लोगों का राज्य भी मुझे मिल जाए, तब भी मैं नहीं लड़ूंगा। फिर ये तो मुझे केवल पृथ्वी का राज्य मिलने वाला है ना। तो भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो कितनी अच्छाई उनकी प्रकट हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा उनके मन में बहुत सारा भ्रम निर्माण हो रहा है, और ये कृष्ण की ही लीला है। क्योंकि अर्जुन ने तो इसके पहले भी युद्ध किए थे, कौरवों के साथ भी किए थे, जब वो विराट राजा के यहाँ पर छद्मवेश में थे, तब इन लोगों से युद्ध किया था उन्होंने। तब तो उनका मन भ्रमित नहीं हुआ, है ना। ये नहीं सोचा कि अरे मैं अपने ही लोगों से कैसे युद्ध करूं। तब तो उन्होंने अच्छे से युद्ध किया था और सबको खदेड़ भी दिया था। लेकिन अब क्यों उनके मन में ऐसी शंकाएं आ रही है, ये सारी कृष्ण की लीलाएं हैं। क्योंकि उन्हें भगवत गीता के माध्यम से हम सब कलियुगी मंदमति, मंद बुद्धि, है ना, आलसी और कलह से भरपूर ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक उपदेश छोड़ के जाना था, है ना। तब कलयुग का प्रारंभ होने ही वाला था, क्योंकि जैसे ही महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद युधिष्ठिर राजा बने, उसके बाद परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, और वो थोड़े से बड़े होते ही युधिष्ठिर कृष्ण ने अपना यहाँ का अवतार खत्म किया, और फिर युधिष्ठिर और सारे पांडव भी उन्होंने अपना राज्य छोड़ के वे चले गए। तभी तुरंत से कलयुग का प्रारंभ हुआ था। जैसे ही कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा था, कलयुग का प्रारंभ तभी से हुआ था। ये सब कृष्ण तो जानते ही थे। इसलिए उन्होंने हम अति मंद बुद्धि लोगों के लिए ये उपदेश देने के लिए ये सारी लीला रची थी, कि जिससे कि अर्जुन के मन में भ्रम उत्पन्न हो, और कृष्ण उस पूरे भ्रम को का निराकरण करने के लिए उपदेश दे सके, भगवत गीता हमारे लिए दे सके, है ना। फिर आगे देखते हैं। पापमेवाश्रयेद् अस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर शब्द आता है आतताई, है ना। आतताई का अर्थ है कि जिन्होंने अन्याय किया हुआ है। तो वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। एक है विष देने वाला, दो है घर में अग्नि लगाने वाला, तीन है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला, तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता।
ये हमारे वैदिक शास्त्रों का नियम है, ऐसा वैसे नहीं। तो ऐसे जो कार्य करते हैं, आतताई कार्य करने वालों का वध करने से कोई पाप नहीं लगता। अब ये वैदिक शास्त्र तो अर्जुन भली भांति जानते थे, फिर भी यहाँ क्या बोल रहे हैं, आतताई तो है वो, लेकिन बुद्धि भ्रमित होने के कारण क्या बोल रहे हैं, आतताइयों का वध करने से हम पर पाप चढ़ेगा, है ना। जबकि यहाँ वैदिक शास्त्र में बताया है ऐसे आतताइयों का वध करने से कोई पाप नहीं लगता। लेकिन उनके मन में इतनी ज्यादा करुणा जागी थी कि वे सोचने लगे कि मैं अपने ही लोगों को मार के मैं पाप का हकदार हो जाऊंगा। तो और बोल रहे हैं कि हमको क्या लाभ होगा, हाँ, और हम कैसे सुखी हो सकते हैं इतने लोगों को मारकर। फिर आगे क्या होता है, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हो, है ना। यानी बोल रहे हैं कि ये लोग तो लोभ में अभी जकड़े हुए हैं और उनको इसमें कोई दोष नहीं लग रहा कि वो हमसे युद्ध करे, जबकि हम उनके संबंधी है। लेकिन हम तो ये जानते हैं, है ना, तो हम अपने परिवार को विनष्ट करना नहीं चाहते, हम उसमें अपराधी भावना है हमारे मन में, इसलिए हम ये पाप नहीं करना चाहते। हम्म। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस शेष कुल की कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो यहाँ पर वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए वैदिक जो वर्णाश्रम हमारा धर्म है, वर्णाश्रम धर्म जिसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम बताए गए हैं। 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ये व्यवस्था क्यों गई है, क्यों की गई है, जिससे कि सारे व्यक्तियों की सामाजिक उन्नति भी हो और आध्यात्मिक उन्नति भी हो। दोनों प्रकार से उन्नति करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। तो इसलिए हमारा धर्म जो है, हिंदू नाम तो बाद में किसी ने तो भी ये लगाया है हमारे पास, लेकिन एक्चुअली हमारा धर्म जो माना जाता है वो वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म, ये नाम है हमारे धर्म का। ठीक है। और इसमें मतलब ठीक है चलिए, तो इसमें जो संस्कार दिए गए हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से क्या, जन्म से पूर्व भी ये संस्कार दिए जाते हैं, तो वहां से ये संस्कार चालू हो जाते हैं, मृत्यु तक ये संस्कार चलते रहते हैं, जिससे कि मृत्यु के पश्चात भी उस व्यक्ति को सद्गति मिल सके, है ना। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। हम्म। तो जब युद्ध होता है तो क्या होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और घर में जो बच जाते हैं बच्चे और स्त्रियां बच जाती है। उसके बाद हर युद्ध का परिणाम हम देखते हैं कि स्त्रियों का शोषण होता है, अवांछित संतानें उससे पैदा हो सकती है और फिर अवांछित संतानों से समाज दूषित होता है, समाज का जो स्थान है वो उसका पतन होता है ना। तो ये इस प्रकार से बताया है कि इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ये एक कारण है कि कुल धर्म का विनाश हो जाएगा और उससे स्त्रियों का पतन होके अवांछित संतानें पैदा हो सकती है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च
पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितरलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। ठीक है ना। तो ये सारे परिणाम होते हैं, है ना, कि जो मृत लोग है, पितर लोग है, उनका भी पतन हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ये भी एक कारण है। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्स्यादन्ते जातु धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। यानी समाज में जो कुछ योजनाएं आती है ना, कल्याणकारी योजनाएं होती है हर राजा की तरफ से, हर गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनका दुरुपयोग होने लगता है और इस प्रकार वो कल्याणकारी योजनाएं अकल्याणकारी बनने लगती है और समाज का पतन होता है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो कुल धर्म का विनाश करने से हम भी नरक में जाएंगे, ऐसा अर्जुन के मन में आ रहा है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्यताः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो ये सब भड़ास निकल रही है अर्जुन के मन से, है ना। कितने विचार है उनके मन में आया था, करुणा है और पाप लगेगा, कुछ सुख नहीं मिलेगा, है ना। सारे विचार उनके प्रकट हो रहे हैं और यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम नरक के वासी भी हो जाएंगे, है ना। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्त्र राष्ट्रान् रणे हंतुम स्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, है ना। कि मैं पाप का हकदार बनूं, मुझ पर ये सब दोषारोप हो जाए कि मैंने स्वजनों का वध किया और कुल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे सॉरी, मैं हरे कृष्ण माता जी। डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं। जी, हरे कृष्ण जी, दंड पड़ा। दंडवत प्रणाम माता जी। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा बचा है तो इस प्रकार के सारे विचार अर्जुन के मन में आ रहे हैं। हाँ, तो फिर क्या बोलते हैं कि अगर मैं निहत्था, मैं तो निहत्था रहूंगा और यहीं पर रहूंगा और मुझे आकर कोई मार भी दे तब भी मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा है कि मैं उनको मारूं और राज्य प्राप्त करूं। उससे अच्छा है कि वो लोग मुझे मार दे। ठीक है। तो संजय बता रहे हैं, संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए, है ना। तो अंत में क्या किया अर्जुन ने कि ये सारे विचार इतने आ रहे थे उनके मन में कि ये अच्छा है कि बुरा है ना। और अल्टीमेटली वो अपने सज्जनता की ओर ज्यादा जा रहे थे और भ्रमित हो गए थे और उन्होंने अपना क्षत्रिय धर्म भूल करके अपना धनुष बाण रख दिया और रथ में बैठ गए। तो ये अंत होता है पहले अध्याय का, है ना, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। कैसे विषाद से भर गए हैं अपने सेना में, अपने अपोजिट वाली सेना में सारे ही स्वजनों को देखकर उनके मन में कितने विचार आए।
और देखिए, ये पूरा पहला अध्याय हुआ, इसमें कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं बोला है ना। कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे कि अर्जुन के मन के सारे विचार प्रकट हो जाए, जो कुछ शंकाएं हैं मन में सारी प्रकट हो जाए, और यदि वे मुझसे पूछते हैं तब जाकर मैं उनको योग्य मार्ग, योग्य सलाह दूं, है ना। तो गुरु भी ऐसे ही होते हैं। जब तक हम उनके पास शरण लेकर, प्रश्न लेकर नहीं जाएंगे, तब तक वो मार्गदर्शन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि जो भी मन में शंकाएं आती है वो शरणागत के रूप से लेकर के अपने गुरु के पास जाए, और तब गुरु हमें योग्य मार्गदर्शन करते हैं, है ना। तो ये पहला अध्याय पूरी तरह से अर्जुन के बारे में था कि अर्जुन किस प्रकार मन के विचार प्रकट कर रहे हैं, और अंत में बोल रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन विषाद योग, विषाद से मिल गए हैं वो, है ना। उन्हें एक प्रकार से भ्रमित होकर के जो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन बोलते हैं, उस अवस्था में अर्जुन आ गए हैं। ठीक है। तो कल हम दूसरा अध्याय देखेंगे। दूसरे अध्याय, वो तो अध्याय बहुत बड़ा है, इसलिए हम ब्रेक ले लेंगे बीच में और परसों उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो चलिए, आज का अध्याय खत्म हुआ। बहुत कम उपस्थिति रही, कोई बात नहीं, जितने हैं उतने अच्छे। तो कैसा लगा आज का अध्याय, कोई जरा सा बताएगा? बहुत फास्ट तो नहीं गई गई मैं? हम्म, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। कोमल माता जी बोलिए। बहुत अच्छा था। लेवल 1 मैंने अटेंड किया था, लेकिन उसमें मेरा आवाज गया था, कट मतलब रही है माता जी, क्या लेवल 1 का क्या? लेवल 1 में मैंने जो किया था तो मैंने स्टार्ट किया था, आवाज तो कट आज रही है मुझे इसकी। समझ आवाज कटी आप। शायद हाँ। इंटर इंटर। स्टेबल नहीं है शायद। हम्म। हाँ, तो जी। फर्स्ट अध्याय बहुत अच्छा था, पूरा समझ में आया। इसके जी। पहले लेवल 1 में जो मैंने किया था तो वो थर्ड डे से स्टार्ट किया था। ओह, अच्छा तो अच्छा। तो जी। जी, तो इसमें हम ऐसे श्लोक बाय श्लोक जाएंगे, और फ्लो में मतलब देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है ना। तो लेवल 2 हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा ही एक पढ़ना हो जाता है भगवत गीता का। लेवल 1 में तो हम सिलेक्टेड श्लोक लेते हैं, सिर्फ विचारों का प्रवाह देखते हैं वहां पर, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छे से एक एक श्लोक देखते हुए जाते हैं हम, है ना। तो जी मतलब। हाँ, अच्छा लगेगा, मुझे आशा है अच्छा लगेगा। और कुछ भी लगता है, कुछ डिफिकल्टी लगती है या कुछ त्रुटि लगती है कि बहुत फास्ट जा रही हूँ मैं, वो मुझे फास्ट लेना पड़ता है, नहीं तो हमारा होगा नहीं ना, इतने सारे नहीं, स्टेप। आप बराबर, ये बराबर है स्पीड, ये स्पीड करेक्ट है। जी जी। राधे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए प्रभु। माता जी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है इसमें, डिटेल में लेवल 1 से भी ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है इसमें। और जी, धन्यवाद। इसमें कम्प्लीट हो जाएगा। जी जी। बहुत बहुत माता जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तो चलिए, तो आज का सत्र यहीं खत्म करते माता हैं। जी बहुत अच्छा पढ़ाई माता जी। और देखिए भगवान कितना अच्छी तरह से मतलब समझा रहे हैं कि अर्जुन को एकदम तैयार कर रहे हैं। जैसे किसी कोई पिता अपने बच्चे को कोई चीज बताता है तो उसको ध्यान से उसी तरह कितना अच्छी तरह से मतलब बता रही है माता जी आप, कि लग रहा है कि जैसे हम लोग वहां दृश्य देख रहे हैं वहां पे। ऐसा स्लो स्लो, बहुत बहुत अच्छा। जी जैसे कुरुक्षेत्र का बिल्कुल वर्णन ऐसा ही एकदम। लग रहा है जैसे कि स्वयं श्री कृष्ण जो है भगवान हमारे सामने ही है हाँ माता रूप में। ये भगवत गीता बहुत सुंदर है, और प्रभुपाद जी ने उसको इतना बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है। मुझे आशा है कि आप सब लोग के पास ये बुक होगी। अगर नहीं होगी तो मैं इसको ग्रुप में पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। आप लोग लेवल 2 वाले ग्रुप में आ गए हैं क्या? यानी हाँ आप माता जी। आ गए? लेवल 2 का ग्रुप जो है, AL2 कुछ तो भी नाम दिया है उसको, उस ग्रुप में आ गए हैं आप लोग? नहीं आ हाँ गए नहीं हो? माता जी। हाँ, लेवल 2 की क्लास है ये। हाँ हाँ, नहीं, माता लेकिन जी। वो व्हाट्सएप ग्रुप जो क्रिएट किया है ना लेवल 2 का। हाँ, आ आवाज कट रही है प्रभु। आ गए हैं। आ गए हैं ना? हाँ। तो जो जो क्विज कंप्लीट करेंगे तो वो तो तुरंत से आप वो इस पर जाकर के सिलेक्ट करिए, 6 बजे वाला जो है, और भक्ति शास्त्री वाला जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो आप अपने आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो मैं वहां पर डाल देती हूँ
ये अगर नहीं हो आप लोगों के पास तो, अगर है तो माता बहुत जी अच्छी बात। कितने लेवल तक पढ़ाया जाता है माता जी? लेवल 3 के बाद खत्म हो जाता है? नहीं, बहुत है हम्म। लेवल्स। अभी देखिए, लेवल 3 में तो 3 वो बताएंगे, फिर लेवल 4 में आपकी प्रेजेंटेशंस देखेंगे, लेवल 5 में भक्ति शास्त्री, लेवल 6 में भक्ति वैभव, वो भी चालू हो गया है। अच्छा। तो बहुत लेवल्स है, उसके बाद भी है 2-3 लेवल्स। तो मत, जितना माता जी पढ़ो क्वेश्चन उतना आंसर कम। बहुत ही अच्छा है। एक तो ना आप लोग क्वेश्चन आंसर जो दिए दिए हैं, जो भी बनाया है, उसमें क्वेश्चन और आंसर मतलब जो समझ नहीं आ रहा है तो उसमें से भी आप पूछ सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। इतना अच्छा मतलब क्वेश्चन आंसर लिंक है। जी जी, सच्ची में बहुत लोगों ने मेहनत की है। और हाँ। हमारे नामनिष्ठा दास प्रभु जी के गाइडेंस में सब कुछ हो रहा है, उन्हीं के मार्गदर्शन में सब कुछ हो रहा है ना। मैंगलोर मंदिर के जो प्रेसिडेंट है, तो बहुत अच्छे से हो रहा इसलिए है। माता जी क्वेश्चन से करने में जिज्ञासा बहुत अच्छा बढ़ जा रहा है ना, कि जैसे हमको समझ नहीं आ रहा है तो लिंक में उत्तर भी दिया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कि इसलिए और अच्छा समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो चलिए आज का सत्र यही खत्म करते हैं। कल अध्याय दूसरा जो गीता का सारांश है, तो जरूर आइएगा, बहुत ही सुंदर है दूसरा अध्याय, तो अति सुंदर है। तो हम देखेंगे कल। हरे कृष्णा। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण माता जी, नमस्ते। कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। राधे हरे प्रणाम कृष्ण माता सभी जी। को। हरे कृष्ण।